नमस्कार, मैं हूं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज। अभी इस वक्त मैं गावठन के महाजनवाड़ी में यहाँ पे उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कांग्रेस के मीरा भाईंदर के और देश प्रदेश के भी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। आज़ादी गौरव पद यात्रा कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे निकाला गया है। आइए हम बात करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे और पद यात्रा क्यों निकाला गया। आनंद सिंह, सचिव महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे देश में कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो आज़ादी गौरव यात्रा निकाल रही है। उसी क्रम में आज मीरा भाईंदर में काशी गांव में ये यात्रा संपन्न हुई। भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आज़ादी दिलाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपना बलिदान दिया है, खून पसीना दिया है, तब जाके इस मिट्टी को भारत देश का एक रूप दिया गया है। दोस्तों, इस तिरंगा यात्रा के लिए यहाँ पे उपस्थित तमाम मीरा भाईंदर के यशस्वी अध्यक्ष प्रमोद सावंत जी, यहाँ के स्थानिक नेता हमारे सातन जी, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा और तमाम पदाधिकारी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, सबने कांग्रेस के बलिदान को पढ़ा है, समझा है और वो कांग्रेस की विचारधारा के साथ देश के लोकतंत्र को मजबूत रखने के साथ कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं। एक लड़ाई और लड़नी है जो 2014 के बाद जो एक लड़ाई शुरू हुई है, उस एक लड़ाई को देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस के पदाधिकारी लड़ रहे हैं और उसी के साथ में देश के आम जनता को भी ये बात समझ में आने लगी, कहीं न कहीं देश फिर खतरे में आया है, देश का लोकतंत्र खतरे में आया है, देश को बचाने की ज़रूरत है और देश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रही है राहुल जी के नेतृत्व में। तो आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। मेरी तरफ से, मीरा भाईंदर कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से धन्यवाद। आप लोगों ने बता रहे हैं कि हमारे नेताओं ने आज़ादी दिलाया, तो इसके पहले आप लोगों ने पद यात्रा या फिर हर घर तिरंगा मुहिम क्यों नहीं चलाई, जब क्या कहेंगे? कांग्रेस की उदयपुर में जो शिविर थी, उस शिविर के पहले ये निश्चित हो चुका था कि कांग्रेस लगभग 1 साल पहले, अगर आप न्यूज़ उठा के देखेंगे, कि कांग्रेस एक गौरव यात्रा, भारत जोड़ो गौरव यात्रा निकालेगी और उसकी तैयारी हो चुकी थी। हम उल्टा कहना चाहते हैं कि ये सुनने के बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1 महीने पहले या 15 दिन पहले कहूँगा कि उन्होंने अनाउंस किया कि हम तिरंगा, घर घर तिरंगा, या जो किया है बहुत अच्छी बात है, वो निकालेंगे। लेकिन गौरव यात्रा, भारत जोड़ो गौरव यात्रा, तिरंगा यात्रा, ये कांग्रेस पार्टी ने लगभग 6 महीने 1 साल पहले ही, जब हमारा उदयपुर शिविर था, उस शिविर में ये डिसाइड हुआ कि उसकी रूपरेखा क्या होगी। लेकिन गौरव भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा ये निकालना है, ये पहले से ही तय था। कांग्रेस पहले से है, आज़ादी के पहले से कांग्रेस का योगदान स्वतंत्रता की लड़ाई में है और आगे भी रहेगा। फिर से एक बार जो परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने देश में की है, उसके लिए भी हमको एक नई आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगा और वही लड़ाई हमने आज शुरू की है। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे आपके नेतृत्व में यहाँ पे कांग्रेस के गावठन के और काशी गांव के कार्यकर्ता? भरी बारिश में देखा यहाँ पे रैली में जेंट्स से ज़्यादा लेडीज यहाँ पर इस रैली में सहभागी हुई है। इस भरी बारिश में क्या कहेंगे? ऐसा है, जिनके पास लेडीज होता है, जिन्हें लेडीज का मान सम्मान होता है, वही उधर ही लेडीज लोग जाते हैं। आज इतने देखो आप संख्या से लेडीज क्यों आई, क्यों? उनकी दर्द दुख जो भी होता है मैं समझता हूँ। हमारी महिला ब्लॉक अध्यक्ष निकिता पवार जी, उनकी खास उसी के लिए मैंने उस ऑफिस में बिठाया है, ताकि वो महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा समय ले, उनकी दुख सुख समझे और उनकी वो काम करती है। ऐसे में मैं चाहता हूँ हमारे महिलाओं का बचत गट जो है 28 महिला बचत गट है सर, 28 महिला बचत गट हमारे निकिता पवार उसको हैंडल करती है। 28 महिला बचत गट के लिए हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका का बीजेपी की सत्ता होने की वजह से हम लोगों को काम नहीं दे रही है, ताकि वो लोग हमारे से, हम जब भी जाएंगे तो ये कांग्रेस के लोग हैं और ये कांग्रेस के होने की वजह से वो लोग हमारे से बहुत पीछे हट रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग बहुत तकलीफ में हैं।
ठीक है, 28 दिन बाकी रह गया अभी उनको जाने का, आने वाला 18 दिन ना, 18 दिन रह गए। अब रह गया आने वाला चुनाव। मैं लिख के देता हूँ उन लोगों को जो उन लोग खड़े रहने वाले हैं। इस समय कांग्रेस चारी की चारी हमारे पैनल चुन के पक्की आएगी, जनता उनको दिखाएगी। जनता ने तय किया, इधर के लोगों ने, यहाँ से काशीमेरा, काशीमेरा से चाइना, चाइना से काजूपाड़ा, लोगों ने पूरा बंद लगा दिया है कि किसी भी तरह इस समय बीजेपी को आना नहीं देना चाहते हैं। बीजेपी किसी भी हालत से आना देना नहीं चाहती है, इसलिए पब्लिक उसको चुन के कांग्रेस को लाके देगी। पद यात्रा क्या चुनाव लड़ने के लिए निकाली गया था? अगर ये चुनाव लड़ने के लिए नहीं किया हुआ है, ये देश की आज़ादी का एक दिखाने के लिए किया है। मगर आपने क्या कहा, महिला इतनी संख्या से आई, तो मैंने उसका उत्तर दे दिया। आपने ही बोला ना। ये फिर ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकाला गया और कब तक चलने वाला है? अभी ये हमारा प्रभाग में जो गावठन मेरा है उतने हमने अभी किया है। 13 तारीख को हमारा काशीमेरा एरिया में हम लोग वहाँ से शिवाजी पुतले के से हमारा पूरा काशीगांव तक जाएगा। सिद्धेश राणे जी क्या कहेंगे, आज कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सातन जी उनके नेतृत्व पूरा गावठन जो पद यात्रा निकाला गया, क्या वजह रहा, क्या कहेंगे उसके विषय? आज पूरे देश भर में, कल 9 अगस्त था, 9 अगस्त से देश भर में अगस्त क्रांति दिन के निमित्त से पूरे देश भर में आज़ादी गौरव यात्रा निकाली जा रही है। और उसी का एक भाग आज मीरा भाईंदर में हमारे नेता आदरणीय मुजफ्फर हुसैन जी के मार्गदर्शन में हमारे जिलाध्यक्ष प्रमोद जी सामंत और हमारे स्थानिक नेता सातन जी के नेतृत्व में आज मीरा गावठन में जो स्थानिक में हम लोग ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य यही है कि आज हालत ये है कि लोग कहीं ना कहीं इवेंटबाजी कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा, लेकिन ये जो इवेंटबाजी करने वाले लोग हैं हर घर तिरंगा, उनको हमको एक संदेश देना है कि शायद तुमने तिरंगा का सम्मान करना आज चालू किया, लेकिन 1947 से इस तिरंगा को हम लोग दिल में लेके घूमते हैं। हम कांग्रेस वाले हैं, हम दिल में लेके तिरंगा घूमते हैं, हम लोग किसी इवेंटबाजी में पड़े नहीं। मतलब ऐसा है क्या कि आज कोई उठ के घर में तिरंगा लगा रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब ये मोदी जी सेंट्रल में सत्ता में आने से पहले ही सब लोग घर में तिरंगा लगाते थे ना। एक रिक्शा वाला हमने तुमने ये जिधर मेरे बाजू में खड़ा है उसको चाहिए तो पूछो कि उसने स्कूल में तिरंगा फहराया नहीं किया, सबने किया। हर एक इंसान तिरंगा को सम्मान करता है। लेकिन ये जो आज इनको जो इवेंटबाजी करनी पड़ रही है, इनको सिर्फ हमें 2 सवाल पूछने हैं। ये 2 सवाल ये है कि इस RSS ये जो बीजेपी जो तिरंगा का इवेंट कर रही है, उस बीजेपी को हमको यही पूछना है कि इस बीजेपी का जो वैचारिक संगठन है RSS, उसने 2002 तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा क्यों नहीं फहराया। और ये जब अपने घर पे आते हैं तो जो तिरंगा का मतलब ये तिरंगे का भी ऐसी हालत में लेके आ जाते कि कोई कटे टूटे हैं, कहीं उसका जो अशोक चक्र है वो साइड में हो गया है। ऐसे स्थिति में वो लोग तिरंगा लेके आ रहे सिर्फ इवेंटबाजी करने के लिए। उनको सिर्फ हमें यही पूछना है कि आपका इस स्वतंत्रता में क्या योगदान है, और उसका अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो महंगाई क्यों बढ़ रही है उसका जवाब दो, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है उसका जवाब दो। इनके जवाब इनके पास है नहीं, इसलिए हर घर हर तिरंगा ये इन्होंने इवेंटबाजी करी है। लेकिन ये तिरंगा हमारी शान है। इस तिरंगा ये मोदी जी कहने से पहले ही हम लोग दिल में लेके घूमते। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस वाले इसके पहले आज़ादी अमृत महोत्सव या घर घर तिरंगा क्यों नहीं मनाए। इसका मतलब सबसे पहली बात कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल पे हो, तो 75 साल अभी है, 75वां साल अभी है। और ये हर घर तिरंगा की बात करते हैं तो महाराष्ट्र प्रदेश की और हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले से परिपत्रक है कि आज़ाद 3 महीने पहले मोदी जी को शायद कल याद आया रहेगा, लेकिन हमारे 3 महीने पहले के परिपत्रक है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75वां साल है, इसको हमको धूमधाम तरीके से मनाना है। और मतलब जो दिल में लेके घूमते हैं तिरंगा, भाई साहब हमारे कांग्रेस ने कुर्बानी दी है, हमको इस इवेंटबाजी का ये लोग ना सिखाए कि हर घर तिरंगा हमको बताए। हम लोग तिरंगा शान से लेके घूमते हैं, और जहाँ तक इन लोगों ने कभी सम्मान नहीं किया आज इनको याद आ रहा है, लेकिन इस तिरंगे का सम्मान 1947 से पहले से हम लोग कर। आप भी इस रैली में शामिल हुए, ये पूरे गावठन में आप भी साथ में घूमे, और काफ़ी मात्रा में महिलाएं और बारिश के समय में भी इतनी साथ में लोग थे, क्या कहेंगे इस विषय पर? सर, ये जो तिरंगा यात्रा आज निकाला गया 75 आज़ादी के 75वें वर्ष में, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये तिरंगा 31 दिसंबर 1929 को पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे फहराया था। आज़ादी के बहुत पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए तिरंगे को आगे रखा था, और नेहरू जी ने उसमें बोला था कि ये तिरंगा झुकना नहीं चाहिए, इसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उस बात को ध्यान में रखते हुए हम सारे कांग्रेसी लोग उस दिन से
आज़ादी की लड़ाई में हो, जहाँ भी हमारा तिरंगा आगे रहा, तिरंगा के सम्मान में हमने खून की बलिदान, ये लोगों की जान गई है और ये आज़ादी लेके आए। ये लोग तिरंगे क्या बात, जिनका खुद का झंडा 2 रंग का रहेगा, वो तिरंगे की बात क्या करेंगे? इनके झंडे, और इन्होंने अपना झंडा 2 रंग क्यों रखा है? ये ऐसा मानते हैं कि 3 रंग जो है, 3 का आंकड़ा हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है। जबकि आप बता दूं, हिंदू धर्म के अंदर ही 3 देवता ही सृष्टि को चलाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। यह बहुत ही पवित्र संख्या है और हमारा देश समृद्ध है। ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, इनको नकल मारने की आदत है कांग्रेस के लिए, इसलिए झंडे थोड़ा फेर बदल करते हैं। ये मेरा है, ये थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, थोड़ा एडिटिंग करेंगे और अपना पहली बार नहीं, हम जिस दिन पैदा हुए उस दिन झंडा फहराना जानते, झंडे हम लोग जब पैसे नहीं रहते, हम लोग कागज़ पे झंडे बना के बांस के डंडे में लगा के घूमते थे, प्रभात फेरी निकालते थे, स्कूलों में निकालते थे। ये क्या देखेंगे? इन्होंने इसे लूटने के इरादे से आए हैं, ये लूट रहे देश को। इस झंडे के अंदर भी राजनीति है, उनका लोग अपने मित्रों का जेब भर रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के लोग ईमानदार है और यहाँ पे महिलाएं पुरुष, ये देश हर किसी का है। हर किसी नागरिक को झंडा फहराने का उतना अधिकार है जितना हम पुरुषों का है। हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चा, हर वृद्धा, हर किसी का बराबर रह गए। झंडा तिरंगा सबका है, सब लोग फहराएंगे। इसके सम्मान के लिए अगर जान की बलिदान देने पे हम तैयार देने के लिए।